गोविंदा की एक फैन उनके घर में नौकरानी बनकर रही। अपने फेवरेट एक्टर को देखने के लिए वो उनके घर में झाड़ू पोछा तक करती थी। हाल ही में गोविंदा ने इस बात का खुलासा किया है। हाल ही में गोविंदा ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपनी क्रेजी फैंस को देखा है। जी हाँ, 90 के दशक में गोविंदा बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे। गोविंदा जो है हीरो नंबर 1 कहलाते थे। उनकी कॉमेडी फिल्में, उनकी एक्शन फिल्में सभी जो है बहुत पसंद की जाती थी और उस दौर में उनकी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी थी। तो गोविंदा जब बॉलीवुड में आए थे तब उनकी जो है नई नई शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को छुपा कर रखा था। गोविंदा फिल्म में साइन करते रहे, पॉपुलर होते रहे और इसी दौरान एक बार जब वो शूटिंग पे निकल रहे थे तो उनको उनके घर के सामने एक लड़की खड़ी मिली। गोविंदा उनसे मिले, उन्होंने कहा आपको क्या परेशानी है, तो उन्होंने बताया लड़की ने कि वो बहुत परेशान है, उनको काम की तलाश है। तब गोविंदा जो है उनको अपने घर ले आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखिए मम्मी, इसको कुछ काम हो तो दे दीजिए। तो उनकी माँ ने जो है उनको घर में 24 आवर्स के लिए जो है मेड सर्वेंट के तौर पर रख लिया। तो वो लड़की जो है उसको झाड़ू पोछा लगाना ही नहीं आता था, ना ही वो घर का कोई और काम ठीक से कर पाती थी। पूरे दिन जो है वो सुस्त रहती थी, लेकिन जैसे ही गोविंदा शूटिंग से अपने घर लौटते थे तब वो बहुत एक्टिव हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है उस लड़की के जो हरकतें थी उस पर शक हुआ कि क्या बात है कि ये लड़की को कोई काम आता नहीं, लेकिन जब गोविंदा आते हैं तो बहुत एक्टिव होकर काम करती है। एक बार उनकी पत्नी ने जो है गोविंदा की उस फैन को अपने पिता से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। वो लैंडलाइन से अपने पिता को कॉल कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। तब उनकी पत्नी को अंदाज़ा हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने फ़ोन लेकर पता किया तो पता चला कि वो एक बहुत ही अमीर घर की लड़की है। उसके घर में 8-9 कारें हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उनके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी कि वो गोविंदा की बहुत बड़ी फ़ैन है और किसी तरह उसे लगा कि इसी बहाने वो गोविंदा को रोज़ देख सकेगी, उनसे मिल सकेगी, उनसे बातें कर सकेगी। तो ये इंटरव्यू गोविंदा ने हाल ही में दिया और उन्होंने अपना एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। इसमें कोई शक नहीं कि गोविंदा 90 के दशक के बहुत बड़े एक्टर रहे। बॉलीवुड में आते ही उन्होंने शादी कर ली थी। उनकी पहली फिल्म थी तन बदन, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन कई सारी ऐसी फिल्में थी जिसके ज़रिए गोविंदा को स्टारडम मिला। उसमें से एक इल्ज़ाम थी, खुदगर्ज थी। 80 के दशक में उनकी जोड़ी नीलम के साथ बहुत हिट रही, तो 90 के दशक में उनके साथ करिश्मा कपूर ने बहुत हिट फिल्में दी। कहीं ना कहीं करिश्मा कपूर को बॉलीवुड में जो उनका करियर परवान चढ़ाने में गोविंदा का भी योगदान रहा। रानी मुखर्जी के साथ भी गोविंदा की कई सारी फिल्में हिट रही। रवीना टंडन के साथ भी उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। गोविंदा भले ही अब फिल्मों में कम दिखते हैं, लेकिन गोविंदा कभी कभी रियलिटी शोज में आते हैं और उनके डांस हो, चाहे उनकी पुरानी कहानियां हो, उसको सुनने में दर्शकों को काफ़ी मज़ा आता है। गोविंदा के दोनों बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। उनकी बेटी टीना आहूजा ने बॉलीवुड में बहुत कोशिश की थी कि उनको फिल्मों में काम मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दबंग फिल्म के लिए भी उन्होंने ऑडिशन दिया था, लेकिन उस फिल्म में उनकी जगह सोनाक्षी सिन्हा को चुन लिया गया था और इससे गोविंदा सलमान खान से काफ़ी नाराज़ हो गए थे। दोनों की जो दोस्ती है वो भी टूट गई थी। वहीं अब गोविंदा के बेटे यशवर्धन भी फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे हैं। यशवर्धन के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की फिल्म में काम करेंगे। वहीं गोविंदा के पास अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं हैं। कहीं ना कहीं गोविंदा बॉलीवुड पे ये आरोप लगाते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको बॉलीवुड पार्टियों में नहीं बुलाया जाता। कहीं ना कहीं बॉलीवुड में गुटबाजी है और इसी वजह से गोविंदा को काम नहीं मिल रहा। इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी उनके पास काम की कमी है, वो बेरोजगार हैं और यही वजह है कि गोविंदा ने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला था जहाँ पर वो अपने गाने और डांस के वीडियोज़ डाला करते थे, लेकिन उसका भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला। फिलहाल गोविंदा को इंतजार है किसी ऐसी फिल्म का जो एक बार फिर से हीरो नंबर 1 को जो है फिल्मी पर्दे पर अच्छे से उतार सके और गोविंदा, जिनके फैंस उनको बहुत मिस करते हैं, किसी न किसी तरह से वो उनको फिर से फिल्मी पर्दे पर देख सकेंगे।